कभी सोचा है, कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझ लेते हैं। तुम्हारा सब्र उन्हें डराता नहीं, उन्हें लगता है इसमें तो बोलने की ताकत ही नहीं। और ऐसे लोग तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हें नीचा दिखाने की प्लानिंग करते हैं। तुम्हें गिल्ट में डालते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, और जब मौका मिलता है तुम्हारे ऊपर ईगो दिखा जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, ईगो के जवाब में चिल्लाना नहीं होता, चुप रहकर तोड़ना होता है। ईगो को चुपचाप जवाब तब मिलता है जब तुम बिना बोले खुद को बेहतर बना देते हो, बिना बदले सक्सेस की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हो। और जब सामने वाला देखता है कि जिसे वो मिटाना चाहता था वो आज सबसे ऊंचा खड़ा है, तब वो इंसान अपने ही ईगो में जलता है, गलता है और आखिर में टूटता है। इस वीडियो में हम जानेंगे ईगो वाले इंसान को कैसे हराना है, बिना बोले, बिना लड़ाई किए, लेकिन पूरी तरह साइकोलॉजिकल रूप से उसकी सोच हिला देनी है। ईगो को चुपचाप तोड़ने की पहली ताकत, अपनी रिएक्शंस को मार डालो। ईगो को हराना है तो सबसे पहला हथियार चाहिए रिएक्शंस की मौत, क्योंकि ईगो को पलने के लिए तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहिए। जैसे ही तुम रिएक्ट करते हो, गुस्से में, दुख में, जवाब में, सामने वाले की ईगो को ताकत मिलती है। वो सोचता है, देखो मैं इसे ट्रिगर कर सकता हूं। पर एक स्टोइक मर्द अपने जज्बातों पर मालिक होता है। वो सामने वाले की बातों को फील करता है पर रिएक्ट नहीं करता। सोचो एक सीन, सामने वाला तुम्हें जानबूझकर नीचा दिखा रहा है, जहर घोल रहा है तुम्हारी इमेज में, लेकिन तुम खामोश हो। तुमने कोई जवाब नहीं दिया, तुम सिर्फ मुस्कुरा दिए। उसकी नज़रों में ये एक हार है, क्योंकि तुम्हारी खामोशी उसके ईगो को मार देती है। तुम्हारा चुप रहना उसकी सबसे बड़ी बेइज्जती है। ईगो क्यों पलता है? ईगो वाले लोग इनसिक्योर होते हैं। उन्हें हमेशा ये लगता है कि वो सुपीरियर दिखें, इसलिए वो तुम्हें छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि वो खुद बड़ा लगे। लेकिन जैसे ही तुम रिएक्ट करते हो, तुम उनके जाल में फंस जाते हो। तुम्हारी नाराजगी, दुख, जवाब, सब कुछ उनकी ईगो को वैलिडेशन देता है। अब सोचो, अगर तुमने कुछ नहीं कहा, अगर तुमने सिर्फ अपनी जिंदगी में फोकस किया, अगर तुमने अपनी एनर्जी उन्हीं बातों में लगाई जो तुम्हें बेहतर बनाती हैं, तो उस इंसान का ईगो तन्हाई में सड़ने लगता है। जब तुम रिएक्ट नहीं करते, तब सामने वाला सोचता है, क्या फर्क नहीं पड़ा इससे? फिर उसे खुद पर डाउट होने लगता है। वो बार बार तुम्हें प्रोवोक करेगा, अटेंशन लेने की कोशिश करेगा, लेकिन जब वो देखेगा कि तुम्हारे चेहरे पर कोई असर नहीं है, तब उसकी ईगो खुद उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। स्टोइक माइंडसेट, रिएक्शंस को कंट्रोल करना कैसे सीखें? 1. पॉज बिफोर यू रिस्पॉन्ड। जब भी कोई तुम्हें ट्रिगर करने की कोशिश करे, तुरंत जवाब मत दो। गहरी सांस लो, खुद से पूछो, क्या ये इंसान मेरी एनर्जी के लायक है? 2. ऑब्जर्व, डोंट एब्जॉर्ब। स्टोइक माइंडसेट कहता है, लोग क्या करते हैं वो उनके नेचर का रिफ्लेक्शन है, तुम्हारे वर्थ का नहीं। 3. फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारा फोकस, यही कंट्रोल में है। किसी के शब्दों से अपने दिमाग की शांति क्यों खोने? 4. लेट योर रिजल्ट्स स्पीक। जो लोग तुम्हारे ईगो से टकराते हैं, उन्हें जवाब चाहिए। पर अगर तुम साइलेंस में बेटर बनते जा रहे हो, एक दिन तुम्हारे रिजल्ट्स उनका ईगो चूर चूर कर देंगे। बोनस रूल, साइलेंस इज द साउंड ऑफ पावर। तुम्हारा खामोश रहना कोई कमजोरी नहीं है, ये एक पावरफुल मैसेज है कि तुम अपनी इनर वर्ल्ड के राजा हो। बाहर की गंदगी तुम्हें छू भी नहीं सकती। जब लोग तुम्हें प्रोवोक करके देखेंगे कि तुम टूटे नहीं बल्कि और मजबूत हो गए, तो वो खुद सोचने लगेंगे, इसमें ऐसी कौन सी आग है जो इसे जलाती नहीं, इसे तराशती है। एग्जाम्पल, हिस्टोरिकल स्टोइक पावर। रोमन स्टोइक फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस को रोज गालियां दी जाती थीं। लोग उनका अपमान करते, उनके खिलाफ झूठ फैलाते, लेकिन उन्होंने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ एक लाइन लिखी, अगर वो मुझे जानते होते तो और बुरा कहते। सोचो कितनी गहरी बात है। उन्होंने अपनी शांति नहीं खोई, क्योंकि वो जानते थे दूसरों की ईगो उनकी एनर्जी नहीं छीन सकती। अगर तुम सच में किसी का ईगो तोड़ना चाहते हो,
तो उसका सबसे बड़ा हथियार छीन लो, तुम्हारी रिएक्शन। तुम जितना ज्यादा रिएक्ट करोगे वो उतना ताकतवर बनेगा, पर तुम जितना चुप रहोगे उतना वो अंदर से खोखला होता जाएगा। और यही स्टोइक तरीका है ईगो को हराना, बिना एक शब्द बोले। अपनी सफलता से उसकी ईगो को जला दो, पर बिना एक शब्द कहे। अगर तुम सच में किसी का ईगो तोड़ना चाहते हो तो उसे जवाब मत दो, उसे अपनी चुपचाप कामयाबी से जलाओ। ईगो को सबसे ज्यादा चुभती है वो कामयाबी जो बिना शोर के आती है और बिना किसी इंसल्ट के सब कुछ बदल देती है। ईगो का असली दर्द ईगो को इंसल्ट से नहीं, इग्नोर और ग्रोथ से दर्द होता है। जब वो तुम्हें नीचा दिखाए और तुम रिएक्ट करने की बजाय और ऊपर उठ जाओ तो उसे सबसे ज्यादा चुभता है ये सवाल, मैंने इसे तोड़ने की पूरी कोशिश की थी, फिर ये और मजबूत कैसे हो गया? क्यों तुम्हारी सक्सेस उनके ईगो को तोड़ती है? क्योंकि ईगो कंपैरिजंस में जीता है। ईगो चाहता है कि तुम उसे छोटा ना करो, उससे पीछे रहो ताकि वो खुद को बड़ा समझ सके। पर जब तुम साइलेंटली उस ईगो वाले इंसान से आगे निकल जाते हो तो उसकी दुनिया हिल जाती है। वो सोचता है जिसे मैंने नकारा समझा वही आज मुझसे आगे निकल गया। अब वो इंसान तुम्हारे सामने झुकता नहीं, पर अंदर से उसकी ईगो टूट चुकी होती है। एग्जाम्पल, फाइनेंशियल ग्रोथ। साइलेंट रिवेंज। तुम्हें कभी किसी ने कहा होगा तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम तो एवरेज हो। अब वो इंसान सोच रहा होगा कि तुम डिप्रेस्ड, टूटा हुआ, खत्म हो गए हो। लेकिन अगर तुम साइलेंटली मेहनत करो, अपना पैसा, स्टेटस और माइंडसेट बनाओ, तो एक दिन तुम उस लेवल पर पहुंचोगे जहां तुम्हारी कार, तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारा एटीट्यूड उसके ईगो को जवाब देगा। और खास बात यह कि तुमने कुछ कहा तक नहीं। स्टोइक फॉर्मूला, कामयाबी का इस्तेमाल ईगो तोड़ने में कैसे करें? 1. कोई अनाउंसमेंट मत करो, बस एक्शन दिखाओ। जब तक रिजल्ट नहीं दिखता कुछ मत बोलो, चुपचाप अपनी लाइफ बिल्ड करो। 2. उनसे बेटर बनो, उनके बारे में सोचे बिना उनकी बातों को फ्यूल बनाओ, पर फोकस सिर्फ खुद पर रखो। 3. शो अप जब वे लेस एक्सपेक्ट। एक दिन अचानक तुम सामने आओ, बदल चुके, ग्रो कर चुके, पावरफुल बन चुके। उस दिन उनका ईगो कुछ कहेगा भी नहीं, क्योंकि अब कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं रहा। रियल वर्ल्ड स्टोरी, द कमबैक दैट बर्न्ड ईगोज। एक लड़का था जिसे उसकी गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया ये कहकर, तू मेरी लाइफस्टाइल के लायक नहीं, तेरे पास तो कुछ भी नहीं। वो लड़का टूटा नहीं, उसने किसी को ब्लेम नहीं किया, उसने खुद से एक वादा किया, अब मेरा जवाब मेरी कामयाबी होगी। 5 साल बाद वो लड़का एक कंपनी का CEO बन गया। लग्जरी कार, घर, स्टेटस सब कुछ हासिल कर लिया। एक दिन वही लड़की उसे एक कैफे में दिखी। वो लड़का मुस्कुराया और आगे बढ़ गया बिना कुछ कहे। वो लड़की वहीं बैठी रही। उसकी ईगो अब किसी जवाब के काबिल ही नहीं रही। तुम किसे जवाब देना चाहते हो? जिसने तुम्हें नीचा दिखाया, जिसने तुम्हारे सपनों को मजाक समझा, जिसने तुम्हें छोड़ा ये कहकर कि तुम कुछ नहीं। तुम उसे क्या साबित करना चाहते हो? अगर तुम अभी लड़ने लगोगे, जवाब दोगे, तो तुम्हारा एनर्जी वेस्ट होगा। लेकिन अगर तुम आज से कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू करो तो एक दिन तुम्हारा वजूद ही उनके लिए एक जलता हुआ आईना बन जाएगा। साइलेंस प्लस सक्सेस। सबसे बड़ी सजा तुम बोलो तो लोग तुम्हारे शब्दों को काटते हैं, तुम जस्टिफाई करो तो लोग तुम्हें कमजोर समझते हैं। पर जब तुम सिर्फ बनते जाओ और सबको बिना कुछ कहे पीछे छोड़ दो तो लोग कुछ बोल भी नहीं पाते। उनकी ईगो के पास कोई जवाब नहीं बचता। स्टोइक रिमाइंडर, मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, सबसे अच्छी बदला यह है कि तुम वे जैसे न हो जो नुकसान पहुंचाया हो। जिसने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की उसी जैसे बनकर तुम बदला नहीं लोगे। तुम उससे अलग बनोगे, सक्सेसफुल, काम, पावरफुल। जिसने तुम्हें कमजोर समझा, जिसने तुम्हारे सपनों को कुचला, जिसने तुम्हारे भरोसे का मजाक उड़ाया, उसके ईगो को चूर करना है। तो एक ही रास्ता है, कामयाबी की आग में खुद को ऐसा ढालो कि एक दिन तुम्हारी खामोशी ही उसकी चीख बन जाए। बिना एक शब्द बोले उसका घमंड टूट जाएगा।
अपनी खामोशी को हथियार बनाओ जब आप किसी इंसान से दूर हो जाते हो। जब आप जवाब देना बंद कर देते हो तो वो इंसान एक अनजानी बेचैनी में घिर जाता है, क्योंकि ईगो को सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब सामने वाला बिल्कुल भी रिएक्ट न करे। लोग ईगो के नशे में अक्सर सोचते हैं कि उन्हें कोई छोड़ नहीं सकता, लेकिन जब आप चुपचाप चले जाते हो, बिना शोर बिना शिकायत, बस गायब हो जाते हो, तब उनकी ईगो में एक खामोश आग लगती है। एक ऐसा दर्द जो उन्हें दिखता नहीं लेकिन अंदर ही अंदर जलाता है। इस खामोशी में ताकत है। जब आप जवाब नहीं देते तो दूसरा इंसान अपने ही शब्दों, अपनी ही हरकतों और अपनी ही सोच में उलझ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आपने कुछ कहा क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं दिया, आपकी आंखों में शिकायत क्यों नहीं है। यही असली चोट है। यही चुप्पी ईगो का वो आईना बन जाती है जिसमें वो खुद की गंदी परछाइयों को देखता है। इसीलिए जवाब देना बंद करो, उसे एक्सप्लेन करना बंद करो, खुद को जस्टिफाई करना बंद करो। आपकी एनर्जी बहुमूल्य है। उसे ऐसे लोगों पर खर्च मत करो जो आपको समझने के लायक ही नहीं है। जब आप साइलेंस से जवाब देते हो तो सामने वाला इंसान मजबूर होता है खुद से सवाल पूछने के लिए, और ईगो वहीं हारता है जब इंसान खुद से सवाल पूछने लगता है। ज्यादातर लोग लड़ते हैं, बहस करते हैं, गुस्से में उलझते हैं, लेकिन आप अलग बनो। आप वो बनो जो अपने साइलेंस से ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ता है, जिसने एक बार बात करना बंद कर दिया और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये चुप्पी एक कोल्ड लेसन है। ईगो को सबसे ज्यादा ठेस तब लगती है जब उसे कोई बात करने लायक भी न समझे। अब यहां एक बात समझो, आपकी साइलेंस सिर्फ बदला नहीं है, ये एक संदेश है कि मैं अब तुम्हारी नेगेटिविटी का हिस्सा नहीं हूं। मैं वहां नहीं रहूंगा जहां मेरा आदर नहीं है। और यही आपका सबसे ताकतवर स्टेटमेंट है। जब आप अपनी चुप्पी को मजबूत बना लेते हो तो आपकी नजरें जवाब देती हैं, आपकी सक्सेस जवाब देती है, आपकी दूरी जवाब देती है, और सामने वाले को हर दिन यह महसूस होता है कि उसने क्या खो दिया। कभी कभी किसी की ईगो तोड़ने के लिए लाउड होना जरूरी नहीं होता, बस इतना करना होता है कि आप अब कुछ नहीं कहते, और यही खामोशी धीरे धीरे उसकी ईगो को चुभने लगती है। रोज, हर पल अपनी सक्सेस से करारा जवाब दो। ईगो को सबसे गहरी चोट तब लगती है जब सामने वाला इंसान आपकी कामयाबी को देखता है और समझ नहीं पाता कि आपने उसकी गैर मौजूदगी में इतना कुछ कैसे हासिल कर लिया। वो सोचता था कि तुम टूट जाओगे, वो चाहता था कि तुम रुक जाओ, लेकिन तुमने उसके बाद खुद को इतना ऊपर उठा लिया कि अब उसकी नजर भी तुम तक नहीं पहुंचती। यही है असली बदला। बिना एक शब्द बोले, बिना लड़ाई के, बिना उसे कुछ कहे, तुमने अपनी सक्सेस से ऐसा जवाब दिया कि उसकी ईगो चकनाचूर हो गई। अब सोचो, जब वो तुम्हारी नई जिंदगी को देखता है, एक ऐसी जिंदगी जिसमें उसका कोई रोल नहीं है, कोई नाम नहीं है, तो क्या वो ईगो को निगल पाता है? नहीं। उसकी ईगो हर बार चिढ़ती है जब लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं, जब लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देते हैं, जब तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी ग्रोथ उसके बिना बड़ी होती जाती है। याद रखो, ईगो को साइलेंस से चोट लगती है, लेकिन उसे सक्सेस से करारा तमाचा पड़ता है। जो लोग आपको तोड़ना चाहते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि आप उनसे कमजोर दिखो, लेकिन जब आप खुद को इतना स्ट्रांग बना लेते हो कि आपको उनका अप्रूवल ही नहीं चाहिए, तब उनका ईगो जलता है, कुड़कुड़ाता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। आपकी ग्रोथ ही उनकी हार है। आपका शांत रहना, आपका हार्ड वर्क करना, आपका डेली सेल्फ डिसिप्लिन, आपकी स्लीपलेस नाइट्स और आपकी रिलेंटलेस कोशिशें, यही वो चीजें हैं जो किसी के भी ईगो को तोड़ सकती हैं। जब वो देखता है कि आपने अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लिया है, जब वो देखता है कि अब आपको उसकी जरूरत नहीं है, जब वो देखता है कि अब आपकी दुनिया में उसकी कोई जगह नहीं बची, तब उसकी ईगो अंदर से हिल जाती है। इसीलिए उसे जवाब दो, लेकिन शब्दों से नहीं, कामयाबी से। अब कोई सफाई नहीं, कोई भावुक मैसेज नहीं, कोई तूने ऐसा क्यों किया नहीं। अब सिर्फ शांत रहो और कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते रहो। हर कदम पर उसकी ईगो और गिरती जाएगी। हर बार जब तुम आगे बढ़ोगे, उसकी सोच, उसका एटीट्यूड, उसका घमंड और उसकी ईगो एक एक करके टूटते जाएंगे। यही है असली स्टोइक तरीका। चुप रहो, मजबूत बनो और सक्सेस को अपना हथियार बना लो।
जब तुम्हारा वजूद ही उसकी हार बन जाए। कुछ रिश्ते, कुछ लोग हमें सिर्फ इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये क्या कर लेगा मेरे बिना। वो तुम्हारी मजबूरी को तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं और उनकी ईगो ये मानने लगती है कि वो तुम्हारे लिए जरूरी हैं। लेकिन जब तुम अंदर से बदलते हो, जब तुम खुद को इतना मजबूत बना लेते हो कि अब तुम्हें किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, तब तुम्हारा वजूद ही उनकी हार बन जाता है। तुम बोलते नहीं हो, लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास चिल्लाता है। तुम दिखावा नहीं करते, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी उन्हें असहज कर देती है। तुम लड़ते नहीं हो, लेकिन तुम्हारी शांति ही उनकी अशांति बन जाती है। यही होता है जब कोई मर्द अपने सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिसिप्लिन और अपनी खुद की आइडेंटिटी पर खड़ा होता है। ईगो तोड़ने के लिए गाली नहीं चाहिए, लड़ाई नहीं चाहिए, बहस नहीं चाहिए। सिर्फ एक चीज चाहिए, एक ऐसी प्रेजेंस जो बिना बोले सामने वाले की ईगो को आईना दिखा दे। जब वो देखेगा कि तुम्हें अब उसकी कोई परवाह नहीं, जब वो देखेगा कि तुम बिना उसकी मदद के और ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा अट्रैक्टिव और ज्यादा सक्सेसफुल हो गए हो, तब वो खुद को दोष देने लगेगा। ईगो को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब वो सोचता है कि मैं चला गया और इसके बाद ये और बेहतर कैसे हो गया, और यही सवाल उसे अंदर ही अंदर खा जाता है। याद रखो, जो तुम्हारी कमजोरी समझकर तुम्हें तोड़ने निकले थे, उन्हें अपनी नजरों में गिरा देने के लिए तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। बस इतना करो, हर सुबह जल्दी उठो, हर दिन कुछ नया सीखो, हर हफ्ते खुद को पिछले हफ्ते से बेहतर बनाओ। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा वजूद, तुम्हारी ऑरा और तुम्हारी कामयाबी खुद एक जवाब बन जाएंगे। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी खामोशी ही उनका सबसे बड़ा डर बन जाएगी। ईगो को चुपचाप तोड़ने का यही असली तरीका है। अगर आपने भी किसी को चुपचाप सबक सिखाया है या आप सिखाने की तैयारी में हो, तो ये सफर अकेले मत तय करना। स्टोरिक साइकोलॉजी चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ तुम्हारी खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनती है।